नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज हम लोग देखने वाले हैं सैटरडे 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की या फिर एसएससी जीडी के लिए या फिर किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। डेली जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस पे करते हैं करंट अफेयर्स के। और ये पूरा का पूरा पैटर्न डिजाइन ही करा गया है आपके आरआरबी एनटीपीसी के आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्टिना देवी जिन्होंने हाल ही में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में +87 वर्ग में रजत पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज जीता है, वो किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर आएगा भाई इसका? असम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? तो सही जवाब है भैया मणिपुर, यानी कि बी ऑप्शन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, यानी जे एंड के बैंक के जो सीईओ हैं और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी, तो सीईओ एंड एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बलदेव प्रकाश, दिनेश खारा, अमिताभ चटर्जी या रजनीश कुमार? तो सही जवाब है अमिताभ चटर्जी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। दिसंबर 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफेंस की एक्सरसाइजेस भी पूछी जाती हैं। तो इंद्र है, स्लाइनेक्स है, मिलान है या मालाबार है? तो सही जवाब है स्लाइनेक्स है ना, स्लाइनेक्स, श्रीलंका इंडियन एक्सरसाइज। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2022 में घोषित वीर बाल दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 2024 भैया ये किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर? तो सही जवाब है 26 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। श्री एम टी वासुदेवन नायर को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 1995 में कौन सा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, या पद्म भूषण मिला था, बुकर प्राइज यानी बुकर पुरस्कार मिला था, या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 6 दिसंबर 2024 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुसार वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव एक बड़ा पद होता है, तो भैया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रदीप वर्मा को नियुक्त करा गया है, राजेश कुमार, संदीप शर्मा या अरुणीश चावला? तो सही जवाब है अरुणीश चावला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खोजे गए एक किशोर मैमथ के उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित अवशेष कहां पाए गए? तो बाटागाई का क्रेटर साइबेरिया में, या गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में, या साइबेरियाई टुंड्रा रूस में, या आर्टिक सर्किल कनाडा में? तो सही जवाब है बाटागाई का क्रेटर साइबेरिया में। तो हाल ही में खोजे गए किशोर मैमथ के उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित अवशेष कहां पाए गए? तो ये पाए गए भैया आपके बाटागाई का क्रेटर साइबेरिया में। फिर यूएसबीआरएल, सो यूएसबीआरएल परियोजना के तहत निर्मित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है, जहां भारतीय रेल ने हाल ही में टावर वैगन का ट्रायल रन किया है? तो अगर ये काम पहली बार हुआ है, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका नाम है बोगीवील ब्रिज, या फिर चेनाब ब्रिज, या अंजी खाद ब्रिज, या पम्बन ब्रिज? तो सही जवाब है अंजी खाद ब्रिज। हाल ही में दिवंगत हुए मनमोहन सिंह ने किस कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने वाले ऐतिहासिक सुधारों की शुरुआत करी थी? ये भी क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री 2004 से 14, वित्त मंत्री 1991 से 96, आरबीआई गवर्नर 1982 से 85, या मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 से 1976? तो सही जवाब है वित्त मंत्री 1991 से 1996। ठीक है, क्या करा था उन्होंने? एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और उस समय ये कड़ा फैसला लिया था जब भारत के पास महज 15 दिन थे कि वो अपने आर्थिक खजाने का इस्तेमाल करके खुद को व्यवस्थित रख सकता है। और आज देख लीजिए हम कहाँ हैं।
तो भाई ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। दिसंबर 2024 में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? माया संधू ने, व्लादिमीर वोरोनिन ने, रेनेटा एडमो ने या इगोर दोदोन ने? तो सही जवाब है माया संधू ने। पहली बार ये 2020 में चयनित हुई थी और ये पहली महिला है मोल्दोवा की। तो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात हम लोग खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।